कब्रिस्तान का मामला है, पिछले 20-25 दिन से चल रहा है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले तो कब्रिस्तान की जमीन पे कब्जा करना चाहा। प्रशासन जब एक्टिव होता तो वहाँ पे कब्जे भी नहीं होते और कब्रिस्तान पे कार्रवाई भी नहीं होती। चंद भ्रष्ट माफिया नेताओं की और अफसरों की भूख नहीं मिट रही। न वो जिंदा इंसान देख रहे हैं, न वो कब्र देख रहे हैं। ये गंगा जमनी तहजीब का जयपुर है, इसकी सामरस्य की एकता बनाए रखे। पप्पू, इब्राहिम, दिलावर, गुलफाम, इनको प्लीज अरेस्ट करें। पिछले 20 तारीख का हमने परिवार दिया हुआ है उस पर। देखिए, आमेर थाने के बाहर खड़े हैं। मामला हमने आपको बता दिया, कब्रिस्तान को लेकर मामला गरमाया हुआ है। लोग यहाँ त्योहार मनाना चाहिए इनको आज, लेकिन आज ये यहाँ आमेर थाने के बाहर ये जयपुर के जो लोग हैं आप ये देख सकते हैं। हम इनसे बात करेंगे। पार्षद हैं ये यहाँ की स्थानीय, वहाँ की आमेर। तो क्या मामला है, पुलिस ने क्या कार्रवाई, क्या आश्वासन दिया, बताया क्या मामला है पूरा, आप बताओ। आप पूरा मामला यही है, कब्रिस्तान का मामला है, पिछले 20-25 दिन से चल रहा है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले तो कब्रिस्तान की ज़मीन पे कब्जा करना चाहा, फिर उसको सही करवाया। उसके बाद में ठाठर योजना का कोई मैटर चल रहा था पट्टों का, उसमें सीमा डीसी आई और मैं भी उनके साथ ही, हम विजिट करने गए थे ठाठर योजना में। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पे डीसी को उधर के साइड में बुलाया गया कि ये ज़मीन भी ठाठर योजना में आती है। तो मैंने कहा मैडम ये ज़मीन नहीं आती है, कब्रिस्तान की ज़मीन है। तो उन असामाजिक तत्वों की बातों से गुमराह होकर मैडम ने वहाँ पे बोर्ड लगा दिया। फिर मैंने विरोध किया, जब उसके बाद में बोर्ड को हटवा दिया गया तुरंत ही। फिर उसके बाद में स्थानीय लोगों में आक्रोश है, अभी FIR दर्ज करवाई है। अब देखें, अगर कल तक उन लोगों को असामाजिक तत्व जो भी वहाँ पे मौजूद थे बिना सूचना के वहाँ आए दंगा फसाद करने के लिए, उनको कल सुबह तक लाएंगे ये। फिर देखो क्या कार्रवाई। ये बताओ कि गुमराह क्यों किया? कब्रिस्तान की जब जमीन है, कब्रिस्तान दिखता भी है, साफ साफ दिखता है, तो उसके बाद गुमराह करने की वजह, इसके पीछे की क्या वजह है? देखो, जहाँ पे भूमाफियों का चरम ऊपर तक छाया हुआ रहता है ना, वहाँ पे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। वहाँ पे प्रशासन भी लिप्त हो सकता है, वहाँ पे कोई भी लिप्त हो सकता है। इसलिए और प्रशासन जब एक्टिव होता तो वहाँ पे कब्जे भी नहीं होते और कब्रिस्तान पे कार्रवाई भी नहीं होती। क्योंकि जब आदमी सुकून से जी नहीं सकता तो सुकून से मरने के बाद में भी उनकी कब्रें उखाड़ के बाहर लाई जा रही है, तो आप समझ सकते हो कि अवैध निर्माण और अवैध कब्जे कितने हावी हो रहे हैं। लेकिन आपका सीधा सीधा ये कहना है कि कब्रिस्तान पर अब भूमाफिया, माफिया राज की निगाह है। यही है, क्योंकि आमेर में पिछले 6 महीने से यही चल रहा है। भूमाफिया इतने एक्टिव हो चुके हैं कि हर जगह, मंदिर की ज़मीन नहीं, कब्रिस्तान की ज़मीन नहीं, उनका बस नहीं चले तो वो तो कब्रिस्तान पे, मंदिर पे, सब जगह कर ले कब्जा। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि जो इंसान अपनी जिंदगी जीकर अल्लाह को प्यारा होकर वो वहाँ सो रहा है, लेकिन उसको आराम से, मतलब आप समझ सकते हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं। बड़ा गंभीर मामला है। और ये जो सब मामला हो रहा है, ये राजस्थान के रामराज्य वाली भजनलाल सरकार में, शर्मा जी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार है। यानी कि जो जमीन जिसके अंदर दफनाया जाता है उसको भी वहाँ शांति से जलमहल पे कर लिया, अब यहाँ कर रहे हैं, सब जगह चल रहा है जी। देखिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी शासन हो, सीधा सवाल है, सीधा सवाल है कि जो इंसान पूरी जिंदगी जीकर अल्लाह को प्यारा हो गया, उसके बाद उसको वहाँ दफन कर दिया, तो वहाँ पे भी उसको शांति से, मतलब ये चंद भ्रष्ट माफिया नेताओं की और अफसरों की भूख नहीं मिट रही। ना वो जिंदा इंसान देख रहे हैं, ना वो कब्र देख रहे हैं, ना वो विधि को, ना संविधान को, ना कानून को, ना धार्मिक भावनाओं को, ना निष्पक्षता को। धर्म निरपेक्षता का देश है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है। उस देश में इस प्रकार की हरकत करके नफरती उन्माद पैदा करना, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना, संविधान का उल्लंघन करना, ये किसी भी अफसर को बर्दाश्त नहीं करने दिया जाएगा। ये गंगा जमनी तहजीब का जयपुर है, इसकी सामरस्य की एकता बनाए रखें। ये तमाम जो अफसर इस प्रकार आचरण कर रहे हैं और जो पुरानी प्राचीन कब्र बनी हुई है, धार्मिक आराधना का, आस्था का स्थान बना हुआ है ठाठर आमेर जयपुर में, तो इससे किसी प्रकार खिलवाड़ नहीं करें। कानूनी रिपोर्ट दे दी है, जल्द उच्चाधिकारी इस पर विचार विमर्श करके FIR दर्ज करते हैं, क्या निर्देश देते हैं वो कार्रवाई होगी। और आगे भी समाज एकजुट है। जो भी असामाजिक तत्व इस प्रकार का उन्माद फैला रहे हैं, विधि के विरुद्ध जाके मिसगाइड कर रहे हैं जी। हेरिटेज की DC पढ़ी लिखी गुमराह कैसे हो गई कि इसलिए किताब पढ़ी? देखिए, सभी अफसर बराबर नहीं होते, कुछ अयोग्य भ्रष्ट भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, ना अपने इंसानों में इस तरह होते हैं। चलता रहता है, जो गलत है उसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। समाज एकजुट है, सातों समाज। और अभी पार्षद जी ने बताया आपको, तो लगातार कानूनी, जिन्होंने कबर पे बुलडोजर चलाए उनकी मांग करते हैं हम। जिन्होंने कबर पे बुलडोजर चलाए, पप्पू, इब्राहिम, दिलावर, गुलफाम, इनको प्लीज अरेस्ट करें। पिछले 20 तारीख का हमने परिवार दिया हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाई कागज जमीन परिवार दे रखा है आपने। 20 तारीख देखिए इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि परिवार 20 तारीख को दे रखा है, लेकिन उसके बाद भी विद सबूत एविडेंस के साथ पूरी कॉलोनी के लोगों ने यह दे रखा है, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। मतलब पता नहीं क्या ये चाहते हैं, आगे क्या हो रहा है। हम परिवार भी आपको दिखाते हैं जो हमारे पास रिसीव की कॉपी है परिवार की। क्या सिर्फ इस चीज का इंतजार किया जा रहा था कि कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम बहुत समझदार है। आज का हमारा जो रिपोर्ट करवाई है उसकी रिसिप्ट मिली है, और ये पुराना परिवार जो 20 तारीख को हमने दिया है, 20 तारीख को परिवार दिया हुआ है हमारा। देखिए 20 अगस्त 2025 को ये परिवार दिया है। इसमें सीधा सीधा नामजद दिया है मोहम्मद आमिर और पप्पू, गुलफाम, दिलावर, इब्राहिम, इजराइल और बुल्लू, शेरू, पप्पू, फारूक, रईस। ये सारे लोग हैं जो कि कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलवाने वाले और कब्जा करने वाले हैं। 300-350 साल पुरानी कब्रों को जमीन दोष कर दिया, उन बिल्कुल खत्म कर दिया, और वो बोलते हैं कि हमारी जमीन है। कब्रिस्तान किसी के पुख्ता थोड़ी होते हैं, तो सराय होते हैं, सबके नहीं होते हैं। ये हमारी प्रशासन से मांग है कि ऐसा है कि पुलिस ने परिवार दर्ज कर लिया, त्योहार मनाओ आप, पुलिस भी अपना काम कर रही है, उसके बाद कर लेगी। कहाँ दिक्कत आ रही है, इनको ले जाओगे। बिल्कुल अब हम आश्वासन दिया है पुलिस ने हमारे को, तो अब पुलिस के ऊपर ही हम प्रशासन से 20 दिन से बैठे हुए, अब और एक दिन और सही, फिर नहीं कल और देखते हैं। थैंक यू सर। फिलहाल इन लोगों को भी चले जाना चाहिए था। 12 वफात का त्योहार है और करीब 5 बज गए हैं। पूरे देश में खुशी से ये त्योहार मनाया जाता है, लेकिन पता नहीं इस खुशी को ये नज़र क्यों ये बुरी नज़र लग गई। और जो सबसे बड़ा जो एक अहम जो सवाल है वो ये है कि जो इंसान अपना जीवन जी के अल्लाह को प्यारा हो गया, वाकई मतलब समझ रहे ना बात को, भारत देश के अंदर में उसकी ज़मीन पर भूमाफिया कब्जा करने की फिराक में है। 20 अगस्त से परिवार दे रखा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब दोबारा से फिर कोई कंप्लेंट की है, पुलिस ने, प्रशासन ने आश्वासन दिया है। दिखाएंगे आगे भी क्या कुछ होता है, लेकिन जो हो रहा है वो बड़ा गंभीर हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए ईशान कुमार के साथ आमेर से मैं जितेंद्र शर्मा।